एक घने जंगल के बीच एक छोटा सा आश्रम था। इस आश्रम में गौतम बुद्ध रहते थे, जिनकी तपस्या और ज्ञान की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके आश्रम में कई शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन उन शिष्यों में सबसे खास थे दो जुड़वा भाई, मोहन और नकुल। दोनों दिखने में तो एक जैसे थे, लेकिन स्वभाव में एकदम भिन्न। मोहन शांत, विचारशील और धैर्यवान था, जबकि नकुल उत्साही, जोशीला और कभी कभी जल्दबाजी करने वाला था। एक दिन गौतम बुद्ध ने दोनों भाइयों को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे शिष्यों, तुम दोनों में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन तुम्हारी राहें अलग अलग हैं। मैं तुम्हें एक विशेष कार्य देता हूँ। तुम्हें इस जंगल के सबसे ऊंचे पर्वत पर स्थित प्रकाश गुफा तक जाना है। वहाँ एक प्राचीन मणि है जो सच्चे दिल वालों को ही दिखाई देती है। उसे लाओ और अपनी यात्रा से जो भी सीखो उसे मेरे साथ साझा करो। दोनों भाइयों ने उत्साह से भरकर गुरु की आज्ञा मानी और यात्रा पर निकल पड़े। रास्ता बहुत ही कठिन था। खतरनाक जंगली जानवर, गहरी खाइयां और ठंडी हवाएं उनकी परीक्षा ले रही थी। पहले दिन दोनों भाई एक नदी के किनारे पहुंचे, जहां कोई पुल नहीं था। नदी का प्रभाव बहुत ही तेज था। नकुल ने तुरंत कहा, भैया, मैं तैरकर पार कर लूंगा। समय बर्बाद करने से क्या फायदा। मोहन ने उसे रोका और कहा, रुक जाओ नकुल, पहले हमें नदी की गहराई और प्रवाह को समझना चाहिए। जल्दबाजी हमें खतरे में डाल सकती है। मोहन ने आसपास की लकड़ियों और पत्थरों से एक छोटा सा रास्ता बनाया, जिससे दोनों सुरक्षित पार हो गए। नकुल ने अपनी जल्दबाजी पर हंसते हुए कहा, तुम्हारा धैर्य आज जीत ही गया भैया। अगले दिन एक भयंकर भेड़िया उनके सामने आया। नकुल ने तुरंत अपनी तलवार निकाली, लेकिन मोहन ने उसे इशारा किया और धीरे से एक जड़ी बूटी जलाई, जिसकी गंध से भेड़िया भाग गया। नकुल ने आश्चर्य से पूछा, यह तुम्हें कैसे पता। मोहन मुस्कुराया, गुरुजी ने हमें प्रकृति से संवाद करना सिखाया है। हर समस्या का हल तलवार नहीं होती। कई दिनों की यात्रा के बाद दोनों भाई प्रकाश गुफा तक पहुंचे। गुफा के अंदर घोर अंधेरा था और दीवारों पर प्राचीन चित्र छपे हुए थे। बीच में एक चमकता हुआ मंच था, लेकिन मणि कहीं नहीं दिख रही थी। नकुल निराश होकर बोला, यहाँ तो कुछ नहीं है। क्या गुरुजी ने हमें व्यर्थ ही भेजा। मोहन ने शांत स्वर में कहा, शायद मणि कोई वस्तु नहीं बल्कि कोई सत्य है। चलो इन चित्रों को समझने की कोशिश करते हैं। दोनों ने मिलकर चित्रों को पढ़ा। उनमें लिखा था, सच्चा प्रकाश वह है जो तुम अपने भीतर जलाते हो। मणि तुम्हारा हृदय है, जिसमें विश्वास, धैर्य और प्रेम हो। यह पढ़कर नकुल को अपनी जल्दबाजी और अधीरता का एहसास हुआ। उसने कहा, मैं हमेशा जल्दी में रहता हूँ, लेकिन इस यात्रा ने मुझे सिखाया कि धैर्य और समझदारी कितनी ज़रूरी है। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हारे उत्साह ने मुझे बार बार आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जब दोनों भाई आश्रम लौटे तो बुद्ध उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या तुम मणि लाए। दोनों ने एक साथ कहा, गुरुजी, हमने मणि को देखा और समझा। वह हमारे भीतर है, हमारे हृदय में, जो इस यात्रा ने और निखारा है। गौतम बुद्ध प्रसन्न हुए और बोले, यही मेरा उद्देश्य था। तुम दोनों ने न केवल अपने गुणों को पहचाना, बल्कि एक दूसरे की कमियों को भी पूरा किया। सच्चा शिष्य वही है जो अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल दे और दूसरों का साथ दे। मोहन और नकुल की यह कहानी हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति में कुछ खास गुण होते हैं और हमारी कमियां हमें कमज़ोर नहीं बनाती, बल्कि हमें एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने का मौका देती हैं। धैर्य, समझदारी और उत्साह का संतुलन ही जीवन को सार्थक बनाता है। और सबसे बड़ी मणि है हमारा हृदय, जिसमें विश्वास और प्रेम का प्रकाश हो।